नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारी खास पेशकश सरोकार में आपका स्वागत है। सरोकार में हम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, जैसा कि आप जानते हैं, मौके पर पहुंचकर समस्याओं को उठाते हैं, लोगों की परेशानी को आवाज देते हैं और इसके समाधान के तौर पर शनिवार को जिम्मेदारों से उनकी जवाबदेही को लेकर सवाल पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास कार्यक्रम की सरोकार की। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस नए शो सरोकार में इस हफ्ते हम मानसून से पैदा होने वाली मुख्य समस्याओं जैसे कि जल भराव आदि की बात कर रहे हैं। इससे पहले कि हम इस समस्या का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे, आइए पहले जान लेते हैं कि मानसूनी आफत से लोगों को बचाने के लिए शासन प्रशासन की ओर से क्या पुख्ता तैयारी करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से आपको बताते हैं। तो निर्देश इस बात के हैं, सभी विभागों को इंटर डिपार्टमेंटल बैठक करके जवाबदेही सुनिश्चित करना, शहर के पानी निकासी के बड़े नालों की मशीन की मदद से सफाई की जाए, इस बात का ख्याल रखना। साथ ही शहर के भीतर की बड़ी और छोटी नालियों की लगातार सफाई व्यवस्था होती रहे, इस बात का ख्याल रखना। और निर्देश इस बात के भी हैं, नालियों के ऊपर बने अवैध निर्माण को हटाकर पानी निकासी सुनिश्चित करना। इसके अलावा निचली बस्तियों में मानसून पूर्व पानी निकासी के लिए जरूरी उपाय करना। निर्देश इस बात के भी हैं कि जल भराव जैसी समस्या से निपटने के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना कर टेलीफोन नंबर जारी करना, ताकि लोग कॉल कर समस्या बता सकें। जल भराव से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की टीम का गठन किया जाए। निर्देश इस बात के भी हैं, मानसूनी बीमारियों को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए शिविर लगाकर। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन धर्म, आध्यात्म और अपने सांस्कृतिक स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है। समय के साथ उज्जैन ने विकास के संग कदमताल तो किया, लेकिन उज्जैन में जैसे ही बरसात आती है, जल भराव की समस्या से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उज्जैन में ऐसे कई रैनी स्पॉट है जहां जल भराव लोगों के लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर देता है। आइए हम आपको दिखाते हैं बरसात में किन हालातों से उज्जैन के लोग जूझते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन, इस शहर ने विकास की रफ्तार तो पकड़ी, लेकिन जैसे ही बरसात आती है वैसे ही जल भराव से लोगों की रफ्तार कम हो जाती है। चारों तरफ अनियोजित प्रबंधन के नजारे दिखने लगते हैं। उज्जैन के चामुंडा माता मंदिर चौराहे पर मंदिर से लेकर चारों तरफ पानी भर जाता है। जल भराव की इस समस्या से लोग परेशान होते हैं, तो चौराहे पर आवागमन भी प्रभावित होता है। तो उज्जैन के चामुंडा माता मंदिर पर जल भराव की समस्या सबसे बड़ी है। इस वक्त हम उस स्थान पर खड़े हैं जहां पर कि जल भराव सबसे अधिक होता है और सड़क का ढलान एक तरफ होने के कारण और नालियां बंद होने के कारण जल भराव की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनती है। यह चामुंडा माता मंदिर है जहाँ पर कि प्रतिदिन कई श्रद्धालु आते हैं, कई लोग दर्शन के लिए आते हैं और इसके बावजूद जल भराव की जो समस्या है वो यहाँ पर इन्हें दिखाई देती है। आप देख सकते हैं कि यह जो नाली है यह यहाँ पे लगातार चलती हुई आई है। मंदिर है, मंदिर का ढलान जो है एक दूसरी तरफ पर, इसी नाली पर पक्का निर्माण हो गया जिसके कारण यहाँ पर जल भराव होता है। ये जो जल भराव देख रहे हैं, कब से देख रहे हैं जल भराव, कितनी समस्या होती है उससे? ये पूरा माता जी के पानी भरा, पूरा मंदिर में पानी भरा जाता है, नाली का पानी मंदिर के अंदर भरा जाता है। नालियाँ कभी साफ नहीं होती हैं? साफ होती पर कम होती है, साफ नहीं होती, समय समय पर साफ हो जाए तो दिक्कत नहीं आती। कई सालों से जब से ये नाले बने हैं ना, तो नाले साफ नहीं होते ढंग से, तो ये पानी जाम हो जाता है, तो पूरा मंदिर में ही भर आता है। उज्जैन की PHE गली में बारिश होते ही चौतरफा जल भराव की स्थिति बनती है। पहले जहां से जल निकासी होती थी, अब वो पूरी तरह से जगह ब्लॉक हो चुकी है। इससे लोग काफी परेशान होते हैं। उज्जैन में हम इस वक्त मौजूद हैं PHE की गली में। यहाँ की तस्वीर हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को आप देखिए, यहाँ की जो नालियाँ हैं उसमें भारी मात्रा में मिट्टी जमा है, गाद जमा है और अब तक घास भी उगाई है। इसका मतलब है कि बारिश के पहले ना तो यहाँ पर इन नालियों की सफाई की जाती है और ना ही किसी प्रकार से जल भराव को रोकने की कोशिशें की जाती है, जिसके कारण यहाँ पर
हमेशा जल भराव जो है वो देखा जाता है। और यही कारण है कि एक सरकारी कार्यालय के बाहर भी इस जल भराव पर किसी का ध्यान जो है वो नहीं है। पीएचई की गली इसे कहा जाता है। कई व्यापारी जो है वो यहाँ पर काम करते हैं, कई दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी समस्या का हल जो है वो नहीं किया गया। सफाई भी महीने 1.5 महीने से नहीं हुई है और कोई जिम्मेदार नहीं आता यहाँ पर। हाँ, कोई जिम्मेदार नहीं आता, अधिकारी वगैरह कोई भी देखने नहीं आते हैं। साफ करने नहीं आता इसे यहाँ पे। अब सर अभी बारिश का मौसम शुरू हुआ, अब आएंगे अधिकारी जो भी आएंगे यहाँ पे पहुँचाएंगे उनको। हर बार जल भराव की ये हाँ समस्या सर, देख हर बारिश में होगी। अभी थोड़ा पानी गिरेगा यहाँ पे, आपको पता पड़ जाएगा क्या स्थिति रहती है। उज्जैन के सबसे व्यस्त एरिया बस स्टैंड में बारिश के मौसम में हर साल जल भराव की स्थिति निर्मित होती है। इसका खामियाजा उज्जैन की आम जनता के साथ ही बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों को भी उठाना पड़ता है। इस वक्त हम खड़े हैं उज्जैन के बस स्टैंड पर। आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं। बारिश में जब जल जमाव होता है तो लोगों को यहीं पर इसी जल भराव में उतर करके यहाँ से जाना पड़ता है। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ के हालात ऐसे हैं कि पानी निकासी की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है और इस पानी निकासी की व्यवस्था न होने के कारण यहाँ पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ यात्री ही नहीं, यहाँ पर जो प्रतिदिन दुकान संचालक हैं जो कि अपनी दुकानें यहाँ पर संचालित कर रहे हैं, वे भी सालों से इस समस्या से परेशान हैं और इस समस्या के कारण उनके व्यापार पर भी इसका असर जो है वो दिखाई दे रहा है। नालियों पर यह इस प्रकार से इन्होंने आगे तक दुकानें निकाल के रखी हुई, आगे तक कब्जे कर रखे हैं और इसी नाली पर कब्जे होने के कारण यह लगातार बारिश की जो जल समस्या है वो यहाँ पर बनी हुई है। दोनों तरफ नालों की असुविधा के कारण पानी भरा था, इनकी सफाई हो रही है, पूरी कंप्लीट नहीं होती, जिसके कारण और सबने अपने अपने उसमें ब्लॉकेज लगा रखे हैं। उज्जैन में जल भराव से गदा पुलिया सबसे अधिक प्रभावित होती है। गदा पुलिया पर बना रेलवे ओवरब्रिज बारिश में जल भराव से प्रभावित रहता है। जल भराव की समस्या से आसपास के दुकानदारों के साथ साथ स्थानीय रहवासी भी परेशान होते हैं। स्थान है गदा पुलिया, जहां पर रेलवे अंडरपास के नीचे बड़ी मात्रा में जल भराव होता है और यह जल भराव आज से नहीं सालों से होता आया है, लेकिन इसकी ओर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। जब भी उज्जैन में बारिश होती है तो यहाँ पर जल भराव होता है और यह पुलिया के नीचे का रास्ता जो है पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिसके कारण सामने की कॉलोनी जो है उसका संपर्क जो है इस इलाके से टूट जाता है। लगातार इस प्रकार की जल भराव की समस्या यहाँ सालों से बनी हुई है। जल निकासी के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई साधन जो है वह नहीं किया गया है और यही कारण है कि यहाँ पर रहवासी जो है वह परेशान होते आए हैं और परेशान आज भी हो रहे हैं। जब पानी भराता तब क्या स्थिति बन जाती है? पूरा भरा जाता है पानी, तो इतना पैर डूब जाते इसमें। किस तरह का पानी भराते हुए देखा आपने यहाँ? यहाँ तक का पानी भरा जाता पूरा। हाँ, जिम्मेदार जो हैं उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है और यही कारण है कि जो परेशानी है वह अभी भी बनी हुई है। हनुमान नाका चौराहे पर भी सालों से जल भराव की समस्या बारिश के साथ ही आती है। बारिश होते ही यहाँ सड़कों पर जमा पानी दुकानों और घरों में घुसने लगता है। उज्जैन का हनुमान नाका चौराहा है जहाँ पर की जल जमाव की जो समस्या है वह सालों से है और यहाँ पर इस तरह से जल जमाव होता है कि दुकानों के अंदर तक पानी जो है वो घुस जाता है। अभी तक यहाँ पर कोई जिम्मेदार इस की सूद लेने के लिए नहीं आया, जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। कई लोग जो हैं वो यहाँ पर लगातार ये शिकायतें करते हैं कि जल भराव हो रहा है, जल भराव की समस्या से वो परेशान हैं, लेकिन वह जल भराव नहीं होता है। यहाँ की नालियों की स्थिति हम आपको बताते हैं। सालों से यहाँ की नालियाँ जो हैं वो साफ़ नहीं हुई हैं। बारिश के पहले नालियाँ यदि साफ़ कर दी जाएँ तो पानी की निकासी जो है वो अच्छे से हो जाती है, लेकिन नालियाँ न तो साफ़ होती है ना यहाँ पर पानी की निकासी जो है वो दिखाई देती है। दीदी, यहाँ पर जल भराव की समस्या होती है बाहर? हाँ, होती है। कितने सालों से देख रहे हैं? कम से कम हो गए 15 साल। लगभग 20-22 सालों से तो यहाँ पे देख ही रहे। पानी आ जाता है, गाड़ी होने निकलते, पूरा पानी अंदर आ जाता है, परेशानी जाती है कि पूरे। तो देख सकते हैं दुकानदार जो हैं वो भी परेशान हैं, व्यापारी जो हैं वो भी परेशान हैं और रहवासी जो हैं वह भी परेशान हैं। जल भराव की समस्या आम है जिससे आम जनता से जुड़ी हुई है और यही कारण है कि सरोकार में हम जनता के उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिससे जनता सरोकार रखती है। तो देखा आपने किस तरह बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में मानसून आते ही परेशानी बढ़ जाती है। अब कोरबा शहर की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों की तरह
कोरबा भी जलभराव का दंश झेलता है। कोरबा भी बरसात के पानी से तरबतर हो जाता है। पिछले 10 सालों से कोरबा में यह समस्या जस की तस बनी हुई है। आपको आइए बताते हैं कोरबा के उन इलाकों से हकीकत से रूबरू करवाते हैं जहां पानी की सबसे ज्यादा जलभराव के कारण आम लोगों को समस्या होती है। बारिश जहां किसानों के लिए राहत लेकर आती है तो वहीं कभी ये बारिश आफत भी बन जाती है। कोरबा नगर निगम क्षेत्र के तो वैसे कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं। हसदेव नदी का पानी जब उफान पर होता है तो कई निचली बस्तियां डूब जाती हैं। वहीं बड़े नालों के जाम होने के कारण बरसात का पानी लोगों के घरों में चला जाता है। कोरबा में सबसे ज्यादा परेशानी सीतामढ़ी इमली दुग्गू इलाके में आती है। यहाँ पानी लोगों के घर में करीब 3 फीट तक अंदर घुस जाता है। कई बार तो लोगों को जान बचाने ऊपर के इलाकों में जाना पड़ता है। हम इस वक्त खड़े हैं सीतामढ़ी इलाके के इमली दुग्गू क्षेत्र में। ये इलाका जो अक्सर यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है, क्योंकि यहाँ की जो नालियाँ हैं वहाँ पे जो बहता पानी है वो इस कदर फैल जाता है बरसात दिनों में, तो यहाँ पे किसी बाढ़ से कम नहीं लगता है। ये पानी लोगों के घर में घुस जाता है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस कदर अभी नाली यहाँ पे सफाई नहीं हुई है। तो कुछ सफाई काम किया गया है, बावजूद अभी भी नालियाँ जाम है। आज पहली बारिश हुई है, उसके बाद भी ये आलम है। इसके बाद में अगर लगातार 2-3 दिनों वर्षा होती रहेगी तो उसके बाद क्या आलम हो सकता है, इसका खुद ही अंदाजा सकते हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि क्यों सफाई नहीं हो पाती। सफाई क्यों नहीं हो पाती नाली का? आते हैं सफाई करने वाले, थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं, चले जाते हैं, कहते हैं, उसके बावजूद भी नहीं करते हैं साफ। कितनी परेशानी होती है इससे? बहुत ज्यादा परेशानी होती है। नाला का कचरा ऊपर पर चढ़ जाता है, कभी सांप घुसर जाता है तो कभी पानी ऊपर चढ़ जाते हैं देर ही पर। सीतामढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रभावित इलाका बालको नगर का रिश्ता है। यहाँ हालात जस के तस बने हुए, नालों की सफाई अब तक नहीं कराई गई। वहीं आने वाले समय में तेज बारिश यकीनन इनके घरों में तबाही मचा सकती है। इस वक्त हम खड़े हैं बालको नगर के शांति नगर इलाके में। इस शांति नगर इलाका जो अक्सर बरसात में डूब जाता है। यहाँ घनी बस्तियाँ जो है हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये बस्तियाँ जो है अक्सर बरसात के दिनों में डूब जाया करती है। लोगों के घरों में लगातार पानी जाता है। इसका मुख्य कारण जो है यहाँ पे जो नाला है, नाला हमारे पीछे आप देख सकते हैं, इस नाले से जो बहता पानी वो बालको नगर ढलान का एरिया है। बालको नगर जितना पानी आता है सब इसी नाले के थ्रू आता है, जिसके बाद में ये पानी जो है जो घरों में घुसता है। और इस नाले की हकीकत देख सकते हैं, बरसात शुरू हो चुका है और नगर निगम तमाम दावे करता है कि यहाँ पे जो है साफ सफाई की जाती है, उसके बाद यहाँ पे व्यवस्था की जाती है। बावजूद इसके किसी तरह साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। और बरसात जैसी अभी पानी बढ़ेगा है, उसके बाद में यहाँ पे जो लोगों को ये पानी जाम होने के बाद में लोग घर में घुसेगा। अब उम्मीद है कि शहर के जिम्मेदार नुमाइंदे सम्मिलित प्रयास करें ताकि न केवल कोरबा को इस परेशानी से निजात मिल सके, बल्कि शहरवासी बारिश में आसानी से शहर में निकल सके। धीरज दुबे, IBC 24, कोरबा। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन और छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर में मानसून आते ही जलभराव जैसी समस्या से आम लोगों को किस तरह की परेशानी होती है। लेकिन ये तो बात हुई परेशानी की। अब हम बात करेंगे इसका समाधान क्या है, प्रशासन इस पर, नगर निगम इस पर क्या मत रखता है और किस तरह के प्रयास इस मानसूनी आफत से यानी जलभराव जैसी समस्या से लोगों को राहत देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे इन दोनों ही शहरों से हमारे सहयोगियों से जुड़े और उनसे बातचीत कर ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सीधा ये जानने की, तहकीकात करने की कोशिश करें कि आखिर प्रशासन, नगर निगम और जो आम लोग हैं, जो आवाम हैं, वो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या मत रखती हैं, क्या इसका बेहतर समाधान हो सकता है। आज हम सरोकार में बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन और छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर की। दोनों ही शहरों से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं आज शनिवार का दिन है और आज का दिन काफी खास है क्योंकि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जिन शहरों की समस्या, जलभराव जैसी समस्या को हमने उठाया है, आप तक पहुंचाया है, समस्या को दिखाया है, उसका समाधान क्या है। हम बात करेंगे उन जिम्मेदारों से भी, उन अधिकारियों से भी, चाहे वो नगर निगम के महापौर हों, चाहे वो अधिकारी हो जिनके जिम्मे शहर की इन समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी हो। आज शनिवार है,
आज शाम 5:30 बजे आप देखना ना भूलिएगा सरोकार का खास सेगमेंट, जिसमें हम अधिकारियों से सवाल पूछेंगे और इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, इस पर हम अधिकारियों से चर्चा कर इस समस्या का निदान किस तरह से हो रहा है और प्रशासन की क्या तैयारी है, इस पर हम बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दोनों शहरों का हमने आपको अपडेट बताया। कोरबा में एक तरफ जल भराव के कारण किस तरह की परेशानी होती है, आम लोग किस तरह प्रभावित हो जाते हैं, और खास तौर पर जो निचली बस्तियां हैं वहां एकाएक बारिश होते ही जल भराव हो जाता है और वो जल की निकासी ठीक से नहीं हो पाती है। इस कारण लोगों की सबसे ज्यादा परेशानी होती है। लोग ये भी कहते हैं कि वो कई दफा शिकायत कर चुके हैं, बावजूद उसके प्रशासन ध्यान नहीं देता है, जिम्मेदार इस तरफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं और मजबूरी में लोगों को इस तरह जलभराव में ही जैसे तैसे मानसून के ये कष्ट भरे दिन काटने होते हैं। लोगों के घरों में पानी भर जाता है, लोगों की गाड़ियां बंद हो जाती है। इस हफ्ते हमने मानसून से पैदा होने वाली जल भराव जैसी और तमाम उन समस्याओं को उठाया है सोमवार से शुक्रवार तक, जिसे आपने देखा। और आज चूंकि शनिवार का दिन है, शनिवार को हमने आपसे वादा किया है सरोकार में हम अधिकारियों तक आपकी समस्या पहुंचाएंगे और हफ्ते भर तक जिन शहरों का हमने समस्याओं को उठाते हुए जिक्र किया है उन अधिकारियों से बेबाकी से सवाल पूछेंगे और उस समस्या का समाधान क्या है, उस समाधान पे हम अधिकारियों से चर्चा करेंगे, क्योंकि सरोकार का थीम लाइन ही यही है, समस्या समाधान। किस तरह जनता को राहत मिले और समस्याओं को उठाते हुए हम किस तरह सवाल पूछकर अधिकारियों से उसका समाधान करें, यह हमारी कोशिश है। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जिन दो शहरों को हमने वहां की जलभराव जैसी समस्या को दिखाया है, एक तरफ धार्मिक नगरी उज्जैन जो इंदौर के बिल्कुल नजदीक है। इंदौर एक तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, मेट्रो सिटी की दौड़ में इंदौर शुमार है और उज्जैन बिल्कुल इंदौर शहर से लगा है, चूंकि उज्जैन इंदौर के पीछे पीछे चल रहा है। बशर्ते बड़ी संख्या में धर्मार्थी यहां पर लोग पहुंचते हैं, क्योंकि धार्मिक नगरी है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है देश में, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का मंदिर यहां पर है और बड़ी संख्या में लोग उज्जैन पहुंचते हैं। तो मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन का हम रुख करेंगे। इस वक्त स्क्रीन पर आप हमारे टेलीविजन पर आप हमारे सहयोगी रिपोर्टर रवि सिसोदिया को देख रहे हैं, जो धार्मिक नगरी उज्जैन से जुड़ चुके हैं। रवि, मैं जिक्र कर रहा था कि उज्जैन शहर भी इंदौर के पीछे पीछे चल रहा है विकास की दौड़ में। धार्मिक नगरी है, बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं, लेकिन मानसून आते ही जो जलभराव जैसी समस्या उज्जैन वासियों को सामना जिसका करना पड़ता है, निगम इसकी क्या तैयारी कर रहा है और क्या इसका समाधान है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब जल भराव की स्थिति होती है तो इससे सबसे ज़्यादा परेशानी जो होती है वो आम जनता को होती है, क्योंकि रोज़ाना के यातायात से निकलने की परेशानी और अपने घर पहुंचने की समस्याएं जो है एक आम इंसान को जूझने पर मजबूर कर देती है। जल भराव की एक ऐसी समस्या है, अगर हम उज्जैन शहर की अगर बात कर लेते हैं, उज्जैन शहर में चामुंडा माता मंदिर, पीएचई चौराहा, गदा पुलिया और इसके साथ ही ये जो इलाके हैं, ये 4 से 5 ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण होती है कि बस स्टैंड जो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लोग रोज़ाना अमूमन हज़ारों की संख्या में यात्री यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि उज्जैन महाकाल की नगरी है और ऐसे में पूरे देश भर से दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ के बस स्टैंड की ऐसी दुविधा है कि यहाँ पर जल भराव की एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है और आम जनता है काफ़ी परेशान होती है। नगर निगम की अगर बात कर लें तो वही नगर निगम का रवैया जो हमेशा कहने में आता है कि हमने पूरी तैयारियाँ कर ली हैं, लेकिन उन तैयारियों की पोल जो है वो बारिश के पहले पहली बारिश में ही साफ नज़र आ जाती है। आम जनता से जब पूछा जाता है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जल भराव की स्थिति से वे लंबे समय से परेशान है, लेकिन नगर निगम की क्या प्लानिंग है और किस तरीके के प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, उसे धरातल पर उतारते हैं, वो इस समय पर साफ हो जाता है जब बारिश का मौसम आता है। बारिश के मौसम में अमूमन देखा गया है कि इंदौर की अगर हम बात कर लेते हैं, इंदौर से उज्जैन महज 55 किलोमीटर दूर है, लेकिन सिर्फ विकास की गति में तेजी पकड़ने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर महत्वपूर्ण धरातल पर उस विकास को उतारना सबसे महत्वपूर्ण है और यही देखने को मिल रहा है कि उज्जैन में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जल निकासी की जो व्यवस्था है उस पर भी फोकस करना काफ़ी ज़रूरी है और नगर निगम कहीं ना कहीं इन सब बातों में पीछे रह पा रहा है। और इस बार
जल भराव की स्थिति में क्या लोगों को मदद मिलने वाली है, ये तो अब आने वाला समय बताएगा, क्योंकि ये पूरा मानसून का समय है। अभी मानसून ने अपना पीक पकड़ा नहीं है। रोजाना हम देख रहे हैं कि दो चार दिन में हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन जब रोजाना मूसलाधार बारिश होना शुरू होगी तब आम जनता को क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ये वही समय बताएगा। लेकिन ये 5 जगह जो मैंने आपको बताई है, 5 जगह जिसमें पीछे चौराहा है, चामुंडा माता चौराहा है, गदर ये तो समस्याएं हुई रवि, लेकिन एक सबसे खास बात रवि ये भी है जो हम देखते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद उज्जैन से आते हैं। उनका गृह क्षेत्र गृहनगर है उज्जैन, और कहते हैं जब अधिकारी ही कद्दावर हो तो आवाज बहुत जल्दी सुनी जाती है। तो क्या उज्जैन वासी ये मानकर चल रहे हैं कि चूंकि मुख्यमंत्री उज्जैन उनका गृहनगर है, गृह क्षेत्र है, यहां से आते हैं, तो जल्द ही समस्या से, चाहे वो जल भराव की समस्या हो या और कोई समस्या हो, जल्द ही उज्जैन अब आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो उज्जैन से आते हैं, दक्षिण से विधायक हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, यानी मंत्रालय का जिम्मा उनको पहली बार नहीं है। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके पहले भी शिवराज सरकार में जो है शिक्षा मंत्री रहे हैं। लेकिन अब चूंकि मुख्यमंत्री हैं और इस क्षेत्र से आते हैं, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी ये बात बहुत साफ क्लियर है। और लेकिन इस बार यही माना जा रहा है कि पिछले समय में जो जल भराव की समस्या देखने को मिली थी, वो इस बार उज्जैन शहर में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री इस जो है उज्जैन शहर से आते हैं, दक्षिण से विधायक और इसी क्षेत्र से आते हैं, तो फिर ये अमूमन इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा कि आम जनता को इस बार जल भराव की समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि यदि जनता सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत करती है, अपने विधायक की शिकायत करती है, तो कहीं ना कहीं सीधे जो अधिकारियों पर गिरेगी। तो अब ये बिल्कुल माना जा सकता है कि इस बार पिछले समय की जो स्थितियाँ हैं वो इस बार देखने को नहीं मिलेंगी। जी बिल्कुल। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ। रवि, उज्जैन की तो हमने बात कर ली है, दर्शकों को एक बार फिर बता दें, उज्जैन चूंकि धार्मिक नगरी, और हमारे सहयोगी रवि ने भी जिसका जिक्र किया कि बड़ी संख्या में पर्यटक यहां बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने पहुंचते हैं। अब हम रुख करेंगे कोरबा का। हमारे सहयोगी धीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। धीरज, अगर आप सुन पा रहे हो तो जरा आप कोरबा की समस्या का निदान क्या होगा, समाधान क्या होगा, और प्रशासन की क्या तैयारी है, इस पर जरा बताएं। देखिए, कोरबा की समस्या काफी विकराल है। काफी पिछले 10 सालों से समस्या लगातार बनी हुई है, क्योंकि यहाँ समस्या का मुख्य कारण जो ठेकेदार है उनको सफाई में रुचि नहीं दिखाना है। यहाँ हसदियों का जो नदी का जो जल भराव होता है उर्जाधानी में, वहां से जो निचली बस्तियों में पानी भर जाता है, वो समस्या तो स्थायी समस्या है। लेकिन जो अस्थायी समस्या है, जिसमें जैसे नालियों की सफाई करना, नालों की सफाई करना, जो बड़े ठेकेदारों का जिम्मे है, जहाँ कलवर्ट बनाना है वो नगर निगम का जिम्मे है। जब हमने इस मामले में नगर निगम आयुक्त से बात की तो उन्होंने बताया कि जो 2 बड़े प्रोजेक्ट है कलवर्ट को लेकर के, बड़े नालों को लेकर के, उनका प्रस्ताव रुका हुआ है, और उनको स्वीकृति मिलते ही बरसात के बाद उनका काम शुरू करा दिया जाएगा। जिसके बाद में, लेकिन बड़ा सवाल ये है, जो सफाई का काम है, जो बरसात से पहले नालियों की सफाई हो जाना चाहिए, जो बड़े नाले हैं उनकी सफाई हो जानी चाहिए, वो अब तक देखने को नहीं मिल रहा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन लगातार बारिश हुई, उसके बाद में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जल भराव की स्थिति आ गई थी, और लोग घर में करीब कमर तक पानी आ गया था, जिसके बाद उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा था। तो ये जो समस्या है, ये समस्या का केवल एक ही विकल्प है कि सफाई ठेकेदारों पर चूंकि दबाव बनाया जाए, जो अधिकारी है संबंधित उनको जो है, क्योंकि यही ठेकेदार लगातार काम कर रहे हैं, और उनको जो काम कर रहे हैं उनको मोनोपोली टाइप काम कर रहे हैं, जिसके बाद बिल्कुल, यानी अब तक प्रशासन का जो रवैया है यही कारण है कि लोग भी काफी नाराज हैं। लेकिन अब हमने चूंकि आवाज उठाई है सरोकार के इस मंच से, अब अधिकारियों को हम जगा रहे हैं, समस्या का जल्दी निदान होगा, ऐसी हमारी भी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया धीरज इस पर जुड़ने के लिए, कोरबा से जल भराव की समस्या पर विश्लेषण करने के लिए। तो सरोकार के इस खास सेगमेंट में आज आपने उज्जैन और कोरबा दोनों शहरों का हाल देखा। रिपोर्ट के जरिए हमने आपको स्थिति बताई कि मानसून आते ही जलभराव जैसी समस्या, नालों में पानी की सही निकासी न होने की समस्या से लोगों को किस तरह की परेशानी होती है। अब हम उन अधिकारियों की भी आज शाम बात करेंगे, क्योंकि आज शनिवार है और शनिवार को हम अधिकारियों से सवाल पूछते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक जिन शहरों का हमने जिक्र किया है, समस्याएं दिखाई है, उन शहरों के अधिकारियों से हम सवाल पूछेंगे और क्या इसका निदान है, क्या इसका समाधान है, इस पर हम आवाज उठाएंगे। तो सरोकार के इस खास सेगमेंट में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।